दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर किया गया उन्हें याद। प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में चल रही बोर्ड की परीक्षाएं, परीक्षार्थी बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षा देने। और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में हुई शांति समिति की बैठक संपन्न। कलेक्टर सहित शहर के वरिष्ठ और गणमान्य रहे शामिल। अब खबर विस्तार से। त्योहारों के चलते खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा होली के त्योहार पर मिठाई दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है, जहां मिलावट या दूषित होने पर जांच के लिए भेजी जा रही है प्रयोगशाला। फूड अधिकारी एडलिन पन्ना मौके पर मौजूद रही और मिठाइयों के सैंपल मिठाई दुकानों से लिए गए। करने के लिए परमिटेड कलर ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हम लोग समझाएंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर शहर के वरिष्ठ और गणमान्यों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही गई। है कि हम अपने महानायकों को कहाँ तक सम्मान से इसी तरह बनाए रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे इन महापुरुषों की जैसे कहा जाता था कि शहीदों की चिताओं पर बरसों बरस लगेंगे मेले, अब कम से कम हम चुनिंदा लोग जो कि अभी हैं, कम से कम हम हमेशा आते रहें, यही एक कामना करती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में मैं ज़रूर एक प्रण लेना चाहती हूँ कि ईश्वर ने कभी मौका दिया तो इस मूर्ति की प्रतिष्ठा थोड़ा और इस चबूतरे को। भारत का इतिहास पौरुष के साथ जीने वाले लोगों के द्वारा लिखा गया है और चंद्रशेखर आज़ाद हमारे ऐसे ही महान क्रांतिकारी हैं। आज उनकी जयंती पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मुझे याद है कि जब ये मूर्तियाँ शर्मा जी ने इन्हें बनवाया था और जब ये आई तो इनको लगाने के लिए भी एक लंबा प्रयास करना पड़ा, लेकिन जब वो लगी तो हमारे तीन महान क्रांतिकारी महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मूर्तियाँ लगीं, और इसमें रघुवीर चरण शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका ही सब कुछ है क्योंकि वो खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब इस मूर्ति ने तो हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत। कहाँ पहुँचे हैं और किन का अपन ने आज यहाँ पर जयंती मनाई है? आज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रेम की गोली से उन्होंने अपने पार्थिव देह की समाप्ति की थी। यहाँ रघुवीर चरण शर्मा जी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अपने सम्मान निधि से हमारे क्रांतिकारियों की मूर्ति शहर में स्थापित की है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई जी, विवेकानंद इत्यादि की मूर्तियाँ शामिल हैं।
आज हम इसी निमित्त रघुवीर चरण शर्मा जी को जरूर याद करना चाहते हैं कि उन्होंने मूर्तियों के माध्यम से हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने क्रांतिकारियों को याद करें, उनकी मूर्ति पर जाएँ, उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर सम्मानपूर्वक करें ताकि नई पीढ़ी को भी उनके बारे में जानकारी मिल सके। और जो चिताओं के मेले की बात की गई शहीदों की, आज किस तरीके का आप अपनत्व की बात कर रही हैं यहाँ पर, किस तरीके का एक और अनुष्ठान की बात कर रही हैं यहाँ पर आप? इस देश में एक क्रांति जो हुई थी, जिसको हमारी नींव बनी जो हमारी, तो उसमें हम ऐसा कहते थे उस समय कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, और फिर ये भी कहा जाता था कि शहीदों की चिताओं पर बरसों बरस लगेंगे मेले। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि हमारे इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। क्या ये प्रायोजित तरीका है, ये भी सोचने में आता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे कुछ महानायकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और कुछ महानायकों की छोटी मूर्तियां हैं, उनको छोटा बताने की कोशिश की गई है। तो महानायक तो हमारी इस नींव की मिट्टी में ही है ना, तो हमें ये ज़रूरत है कि हम उन्हें बार बार याद करें, अगली पीढ़ी को वो थाती, वो विरासत, वो धरोहर सौंप कर जा सके। और बस वही कारण है कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी न्यास की तरफ से अध्यक्ष जी श्री गोविंद देवलिया जी, रतन सिंह शाह जी और रघुवीर चरण शर्मा जी के पुत्र और बाकी सभी हम सदस्य यहाँ पर निष्ठा के साथ और पूरे समर्पण के साथ एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित हुए, यहाँ एकत्रित हुए हैं। और साथ में हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी समझ होना चाहिए, तो कम से कम सोशल मीडिया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। परीक्षार्थी बड़ी संख्या में परीक्षा देने पहुंचे। जो छात्र हैं उनका सेंटर बनाया गया है एक्सीलेंस स्कूल में, और आज विज्ञान विषय का हाई स्कूल का प्रश्न पत्र चल रहा है, उसका निरीक्षण किया। हम लोग ने देखा व्यवस्था 276 बच्चे यहाँ दर्ज हैं जो आज बैठने चाहिए थे, उसमें से 27 अंक। परीक्षा एकदम शांतिपूर्ण और पूरी निष्पक्षता के साथ चल रही है। अन्य बच्चों के प्रवेश पत्रों से भी मिलान किया। सभी बच्चे जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा की व्यवस्था एकदम संतोषजनक। सर कुछ नकल प्रकरण का कुछ बारे कोई नकल प्रकरण नहीं मिला, और मैंने बच्चों के कॉपियाँ भी देखी और हल्की फुल्की तलाशी भी दी। किसी बच्चे के पास कोई भी सामग्री, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, कोई मोबाइल, कोई कैलकुलेटर, कुछ भी देखा है। सफाई कर्मचारी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर मोहनगिरी स्थित परिसर में एडवोकेट सुभाष बहुत को बधाई और शुभकामनाएं उनके शुभचिंतकों द्वारा दी गईं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों द्वारा यूजीसी के समर्थन में बैठक आयोजित की गई। वहीं उन्होंने यूजीसी के समर्थन में 1 मार्च को ज्ञापन देने की बात भी कही। आपको जो भी लाभ मिल सकता है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसा दिलाने का प्रयास करेंगे। मुझे बुलाया जाता है कि आप यहाँ आकर भी काम करो, तो मेरा ये मजबूरी रहती है, समय अभाव रहता है, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए नहीं जा सकता, बहुत दूर दूर कैसे जाऊँगा। ये मेरा घर है, जब भी कोई मुझे बुलाएगा एक मिनट में अपनी स्कूटी उठाकर आपके घर आ जाऊँगा और आपकी सेवा करूँगा। अभी नरेंद्र चौहान जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से आप सबसे बात को कहा है। समाज द्वारा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है, किस तरीके से समाज आपसे एक उम्मीद लगाकर बैठी है, बहुत ज्यादा आस है उनको, किस तरीके से आप उनके खड़े उतरेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले वाल्मीकि समाज के विदिशा वाले मेरे भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से उनकी सेवा करते करते मेरा नाम दूर दूर तक पहुंचा और समाज के लोगों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष बनाकर दी है। मैं मेरे आपके माध्यम से, खासतौर से हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से, विदिशा के साथ पूरे मध्य प्रदेश और देश के वाल्मीकि समाज को जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, फेसबुक, व्हाट्सएप और आपके चैनल के माध्यम से, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मुझसे बनेगा, तन मन धन मैं खुद अपनी तरफ से लगा के करूंगा। किसी भाई बहन का मैं पैसा लेकर उनके काम कराने का काम नहीं करूंगा। ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से मैं काम करने का प्रयास करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है, बहुत बड़ा विश्वास मुझ पर व्यक्त किया गया है। अगर मैं ही मेरे भाई बहनों से आर्थिक पैसा लूंगा, किसी झूठ बोल के उनसे अगर पैसा लूंगा, तो वो ठीक नहीं है। बहुत लोगों ने इनको ठगा है, बहुत लोगों ने इन्हें मानसिक पीड़ाएं दी हैं और ये उबर नहीं पाए हैं। आज भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
चक्कर लगाते हैं नगर पालिका में। सारे काम नियमों के काम है, नियम में लिखे हैं कि इनका ये काम होना चाहिए, लेकिन कोई काम नहीं होता। खास तौर से हमारी माता बहनें रोजगार से वंचित है। मैंने अभी कहा था कि हमारे इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी हमें नहीं मिलता। हम वो काम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें जब मौका ही नहीं दिया जाएगा, हमें काम नहीं दिया जाएगा, तो हम बेरोजगारी के अलावा क्या कर पाएंगे। मेरा आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथी भाई बहनों से यही कहना है, मुझे तन मन धन से जब कभी भी कोई काम बताया जाएगा, पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़े होकर आपकी सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विदिशा जिले के लिए बहुत गौरवान्वित समय है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे विदिशा के एक ऐसे अधिवक्ता और हमारे बीच में रहने वाले सुभाष भोज जी बने हैं। ये सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए हर्ष का विषय नहीं है, हर वर्ग के लिए समाज का हर्ष का विषय है, क्योंकि ये विदिशा के ऐसे जनमानस हैं जो हर वर्ग में आते हैं, हर लोगों की सुख दुख में रहते हैं। तो आज इनकी इस खुशी के पल में मैं युवक कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष के तहत मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने अपने संगठन के माध्यम से सबसे इनका सम्मान करें। उसी के तहत मैं भी आज इनका सम्मान करने आया था, क्योंकि ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे विदिशा का नाम पहुंचा है। ऐसे वाल्मीकि समाज से नीचे से निकल के कोई राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा, ये विदिशा के लिए बहुत गौरवान्वित विषय है। तो मैं सभी विदिशा के लोगों से अनुरोध करूंगा कि सुभाष भोज जी का अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, संगठन पे इनका गैर राजनीतिक होके इनका सम्मान करें, जिससे एक ऐसा मैसेज जाए कि सिर्फ सवर्ण वर्ग के लोग ही नहीं, कोई अगर नीचे से भी कोई आता है तो उसके लिए भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। क्योंकि भारत देश में हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वही हवा पानी कर रहे हैं, तो हम सबको एक साथ रहना चाहिए। यही संगठन की एकता है और सभी लोग भारत माता की जय बोलते हैं, तो हम सब लोग भारत माता के बेटे हैं। सुभाष भोज जी को बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ पर किस तरह की खुशी का माहौल देखा जा रहा है? आज बड़े खुशी का विषय है। हमारे साथ 24 घंटे बिताने वाले, गरीबों के और समाज के उत्थान की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष भोज जी को सफाई कर्मचारी उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और विदिशा के लिए गर्व की बात है। विदिशा की माटी का सपूत जब इन सब बहनों और माताओं की दर्द को वहां जाके बताएगा, तो उसका मुझे विश्वास है सुभाष भोज जी उस परिसर में पहुंचेंगे, जब अपनी बात रखेंगे तो उनके लिए एक कानून बनाने की बात कहेंगे, जिससे लोगों का हित होगा। होली, रंग पंचमी व अन्य त्योहारों के चलते पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई कलेक्टर अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में। इस अवसर पर सभी धर्म के धर्म गुरुओं सहित नगर के वरिष्ठ और गणमान्य उपस्थित रहे। शांति व सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। तो जो पहले से परंपराएं चलती आ रही हैं, भले वो नगर पालिका जो है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि सड़कों पे जो है मिट्टी बना बहुत आवश्यक है, नहीं तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। और उस एक जगह कहीं पे हुआ भी था तो वहाँ पे टैंकर से पानी हमने सप्लाई किया भी था, तो उसको लेकर प्रशासन सजग है। हम सब साथी नागरिक हैं, यदि कहीं पे आपकी जानकारी में आता है कि कहीं पे पाइपलाइन टूट गई है, कुछ हो गया है, तो उसको करें। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि सीवेज नेटवर्क जितना शहर में बिछा हुआ है उसमें हाउस कनेक्ट, यदि कोई छेड़छाड़ करता है, पत्ती कसता है, तो वो व्यक्ति भी जो है हमारे आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम जिस समाज से। वाहिगुरु जी की फतेह। आज की शांति समिति बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। सभी धार्मिक जितने भी त्योहार आ रहे हैं, उनमें त्योहार का अर्थ ही मिलन का है, तो सबके दिल मिल जाएं और हमारा ये त्योहार बहुत अच्छे से हो जाए, जो हमारे कलेक्टर साहब ने बोला है, तो शांति का पता चल जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु यह शांति समिति की बैठक हुई, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और जैसा कि हमारा विदिशा का जो चलन है कि सब लोग भाईचारे के साथ अपने अपने त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे का साथ भी देते हैं, किसी मसले पे भी चर्चा हुई। और जो खासतौर से होली के मामले में कभी जो छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं वो इत्तेफाक से रंग डाल देते हैं। पिछली बार भी इस बार पे बात हुई थी और इस बार भी, यानी इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। और कोई भूलवश अगर कोई रंग वगैरह डाल दे तो सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से समझें। माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होलिकोत्सव और रमजान, ईद, नवरात्रि आदि पर चर्चा की गई। 2 मार्च को होलिका दहन होगा।
होलिका दहन का समय रात्रि 1 बजे से 2 बजे तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अतः हमारी धार्मिक जनता से अपील है कि रात्रि 1 से 2 के बीच में होलिका दहन करें। 2 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण रहेगा और 4 तारीख को धुरड़ी मनाई जाएगी, जिसमें एक छोटा होलिका का चल समारोह निकलेगा। और 8 मार्च को रंग पंचमी रहेगी। गुप्तेश्वर मंदिर से रंग की ताली निकलेगी जो स्टेशन माधवगंज तक जाकर के वापस गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचेगी। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। बाबा श्याम के जयकारों के साथ पूजा अर्चना में भक्तों ने भाग लिया और एकादशी का पर्व धर्ममय वातावरण में भक्तों ने मनाया। शीश का दान किया था और उसी स्मृति में प्रतिवर्ष पूरे देश में श्याम महोत्सव मनाया जाता है। पिछले 8 सालों से विदिशा में भी फाग मेले का आयोजन किया जाता है श्री श्याम मंदिर खाटू धाम विदिशा में। आज भी सुबह से व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि हजारों लोग भी बगैर किसी व्यवधान के दर्शन कर सके। आज प्रातः काल बाबा का भव्य श्रृंगार हुआ और करीब 8 से 10 सवा मनी का भोग लगाया गया। उसमें सभी श्याम प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वो इस अवसर पर पधारे और ज्यादा से ज्यादा धर्म लाभ लें। जय श्री श्याम। पुराने हॉस्पिटल रोड विद्युत मंडल के सामने खाली प्लॉट पर गड्ढे में एक गाय गिर गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से उसे बाहर निकाला गया। देखिए आप। इंसान घबरा जाए, अरे इंसान तो घबरा कर मारे जाए आगे। टाइट हो गई ना वो, इसलिए। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।